पानी ते जिन तू करया, माटी काल देहुरा करया। इस पानी ते जिन तू करया, माटी काल देहुरा करया। आज हम शब्द पढ़ रहे हैं गुरु अर्जन देव जी का। गुरु अर्जन देव जी में कह रहे हैं, इस पानी ते जिन तू करया, माटी काल देहुरा करया। He created you out of this water. परमात्मा ने तुझे कैसे बनाया? एक बूंद से, पिता के एक बूंद से बनाया तुझे। इस पानी ते जिन तू करया, माटी काल देहुरा करया। और तेरा ये मिट्टी का पुतला ये घर बना दिया। इस पानी ते जिन तू करया, माटी काल देहुरा करया। परमात्मा ने तुझे कैसे बनाया? एक पानी की बूंद से, एक पिता की बूंद से तुझे उसने बनाया। तेरा ये शरीर, फ्रॉम क्ले ही फैशन योर बॉडी। और तेरे शरीर के अंदर उसने बुद्धि, आत्मा और परखने की ताकत डाल दी। उक्त जोत लै सुरत परिख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या। और माँ के पेट में सही सलामत जिसने तुझे रखा, तो उसको सदा याद रख। क्या कह रहे हैं आज गुरु अर्जन देव जी? किसको याद करना है तूने? राखन हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना। जो तेरी रक्षा कर रहा है, जो तुझे बचा रहा है, उस परमात्मा को याद कर, जिसने तुझे एक पानी की बूंद से बनाया और तेरे शरीर को उसने बनाया और तेरे को सोचने की ताकत दी, तेरे को बुद्धि दी। राखन हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना। हम इस दुनिया में कैसे आए हुए हैं? हमें परमात्मा ने इधर भेजा हुआ है, और किस तरह भेजा हुआ है, किस तरह आए हुए हैं? आज हमें ये गुरु नानक जी की वाणी बता रही है। कह रहे हैं, इस पानी ते जिन तू करया, माटी काल देहुरा करया। तू इस धरती पे क्या कर रहा है? तेरे को किसने बनाया और तूने किसको याद करना है? क्या कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी? राखन हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना। तो अपने मन से सभी विचारों को भुला दे। ये याद रख कि तू इस धरती पे आया हुआ है और तुझे किसने भेजा है और कैसे बनाया है और कैसे बना के तुझे ये धरती दिखा रहा है। जिन दिए तुद बाप महतारी, जिस परमात्मा ने तुझे माँ और बाप दिए, जिन दिए तुद बाप महतारी, जिन दिए प्रात पुत हारी। जिस परमात्मा ने तुझे ये फैमिली दी, ये बच्चे दिए, ये
नौकर चाकर दिए जो तेरा ये सारा काम कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है इस वक्त धरती पे, क्या हो रहा है, ये हो कैसे रहा है और किसके कारण हो रहा है, और तू कौन है और तेरा इस धरती पे काम क्या है, और तुझे किस तरह बना के इस धरती पे भेजा गया, तेरा इस धरती पे जन्म कैसे हुआ। आज गुरु अर्जुन देव जी हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं ये तेरा जो शरीर बना है एक पिता की बूंद से परमात्मा ने तुझे बना दिया। इस पानी ते जिन तू करया, माटी काल देहुरा करया। From clay he fashioned your body। ये इतना सुंदर शरीर जो है, इसके लिए परमात्मा ने बड़ी प्लानिंग की है बनाने से पहले। ये अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। आज हमें गुरु अर्जुन देव जी बता रहे हैं ये जो तेरा शरीर बना हुआ है कैसे बना है, इस धरती पे तू कैसे आया। इस पानी ते जिन तू करया, he created you out of this water। एक विरस से, पिता के एक बूंद से उसने तुझे बना दिया। माटी काल देहुरा करया। तो उसने किया क्या, मिट्टी का ये पुतला बना के ना, उस मिट्टी के पुतले में अपनी लाइट डाल दी और इसके अंदर उसने बुद्धि दे दी है, आत्मा डाल दी। और ये मिट्टी का जो पुतला है ये हर चीज को परखता भी है। और ये करने वाला कौन है, ये परमात्मा भगवान। ये सारा खेल जो है उसी ने रचा हुआ है। इस पानी ते जिन तू करया, माटी काल देहुरा करया। मुक्त जोत लै सुरत परखया, मात गर्भ में जिन तू रखया। In your mother's womb he preserved you। हम धरती पे किस तरह आए हमें याद करवाया जा रहा है, और किसने भेजा, और हमारा शरीर कैसे बना, और किस तरह परमात्मा ने एक एक अंग जो है हमारा बना के हमें दिया हुआ है। और गुरु अर्जुन देव जी कह रहे उसी को याद रखना है। राखनहार समार जना, सगले छोड़ विचार मना। जो विचार तेरे को परमात्मा बुला देते हैं उन विचारों को छोड़ दे और उसको याद कर जो जिसने तेरी रक्षा की हुई, जिसने तुझे धरती पे भेजा हुआ है, जिसके हुक्म से तू यहाँ धरती पे आया हुआ है। राखनहार समार जना, सगले छोड़ विचार मना। अब इस धरती पे हो क्या रहा है, ये सारा खेल परमात्मा खेल रहा है और हम भी उसी खेल के एक हिस्सा हैं। इस पानी ते जिन तू करया, माटी काल देहुरा करया। इस पानी ते जिन तू करया, ये तेरे हाथ पैर आंखें कान, ये शरीर के अंदर जो जितने भी तेरे अंदर परमात्मा ने स्पेयर पार्ट लगाए हुए हैं जो काम कर रहे हैं, दिल धड़क रहा है। और हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने कितना कुछ बनाया हुआ है, ये हमने नहीं बनाया हुआ, हमें बना के दिया हुआ, हमें ये कुदरत ने शरीर बना के दिया है। और परमात्मा कुदरत में बैठा हुआ है
हम कुदरत का एक पार्ट है, हिस्सा है। राखनहार समार्जना, सगले छोड़ विचार मना। जिसने तुझे शरीर बना के दिया है उसी को याद करना, उसको याद रख जिसने तुझे शरीर बना के ये संसार दिखा रहा है। जिन दिए तुद बाप महतारी, जिन दिए प्रात खुद हारी। देखो परमात्मा ने हमें ये शरीर दे के भेजा है। एक परिवार में हमारा जन्म हुआ, हमें माँ बाप पुत्र रिश्तेदार ये सारे मिले हुए हैं। ये किसके कारण हो रहा है? ये परमात्मा के कारण ही हो रहा है। जिन दिए तुद बनतार गीता, जिस परमात्मा ने तुझे स्त्री दी, सज्जन मित्र दिए, इस ठाकुर को रख ले हो जीता। उस मालिक को अपने चित्त में टिका के रख, उसको अपनी याद में रख, जिसके कारण ये सारा खेल हो रहा है। जिन दिया तुद पवन अमोला, जब परमात्मा ने ये खेल बनाया है, पहले ये धरती नहीं थी। ये जिस धरती पे बैठे हुए हैं ये परमात्मा के हुक्म से बनी हुई है। और इस धरती पे परमात्मा खेल खेल रहा है। और अभी हम परमात्मा की कुदरत का एक हिस्सा है। अपने आप हमारा जन्म नहीं हुआ है, हम कुदरत में से आए हुए हैं। और आज में गुरु अर्जुन देव जी बता रहे हैं, कह रहे हैं उसी को याद कर जिसने यहाँ पे तेरे को प्रकट किया हुआ है। जिन दिया तुद पवन अमोला, He gave you the invaluable air. जिन दिया तुद नीर निर्मोला, He gave you the priceless water. जिन दिया तुद पावक बलना, He gave you burning fire. इस ठाकुर की रहो मन शरणा। हे मेरे मन, उस मालिक प्रभु की शरण में रहे, जिसने तेरे को सारा कुछ दिया हुआ, हवा दी हुई, पानी दिया, आग दी हुई है। यहाँ पे जितने पदार्थ तेरे को मिले हुए हैं इस धरती पे, ये सभी परमात्मा ने पैदा किए हुए हैं और तेरे को भी उसी ने बनाया हुआ है। इसलिए उसी को याद कर जिसकी ये रचना है, जिसकी ये क्रिएशन है। इस ठाकुर की रहो मन शरणा, छत्ती अमृत जिन भोजन दिए। He gave you the 36 varieties of tasty foods. कितना कुछ हम खा रहे हैं इस धरती पे, और ये सारा कुछ पैदा करने वाला परमात्मा ही है। कई किस्मों का खाना हम यहाँ पे खा रहे हैं धरती पे, इनको हमने पैदा नहीं किया हुआ है। परमात्मा ने ये सारा बंदोबस्त हमारे लिए इस धरती पे किया हुआ है रहने के लिए। जितने दिन हम इस धरती पे रहेंगे, हवा भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा। और जो ये दे रहा है ना सारा कुछ, उसी को याद करना है। राखनहार समार्जना, सगले छोड़ विचार मना। जो तेरी रक्षा कर रहा है, जिसने तुझे धरती पे भेजा, उसी को याद करना है। क्योंकि तू अपने आप यहाँ पे नहीं आया हुआ, तुझे भेजा गया है। छत्ती अमृत जिन भोजन दिए, अंतर्धान
ठहरावन को किए। और जब हम 36 प्रकार का खाना खाते हैं, टेस्टी फूड्स खाते हैं, फिर हमें डाइजेस्ट करने के लिए उसने शरीर भी दिया हुआ है। अंतर ध्यान ठहरावन किए। तो सारा बंदोबस्त परमात्मा ने किया हुआ है। हम तो सिर्फ खाना खाते हैं और खाने को शरीर के अंदर रखते हैं। और जब खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमें कोई पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। ये अंदर ये सिस्टम किसने लगा के दिया हुआ है? अपने आप खाने का खून बन रहा है, अपने आप फिल्टर बन रहा है, अपने आप मल्टीविटामिन्स बन रहे हैं। ये सारा खेल जो है ये परमात्मा ही कर रहा है। वसुधा दियो बर्तन बलना। He gave you the earth and things to use। ये जो धरती बनाई हुई है, ये हमने नहीं बनाई हुई है, ये हमें दी गई रहने के लिए। वसुधा दियो बर्तन बलना। इस ठाकुर के चित रख चरना। उस मालिक प्रभु के चरण अपने चित्त में रख, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा ही कर रहा है और परमात्मा का खेल है और सब कुछ परमात्मा ही दे रहा है। तेरा इसमें कोई रोल नहीं है। वसुधा दियो बर्तन बलना। इस ठाकुर के चित्त रख चरना। He gave you the earth। उसने तेरे को धरती दी और धरती को घुमा रहा है। ये जो धरती घूम रही है, कभी दिन हो जाता है, कभी रात हो जाती है। इसको घुमाने वाला भी परमात्मा ही है और तेरे को इस धरती पे प्रकट करने वाला भी वही है। देखना को नेत्र, सुनना को करना। He gave you eyes to see and ears to hear। ये जो आंखें हमें लगी हुई हैं, इसका क्रिएटर कौन है? इसको बनाने वाला कौन है? जिन आंखों से हम ये संसार देख रहे हैं, जिसने आंखें दी हैं, क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? देखना को नेत्र, सुनना को करना। और तुझे ये कान दिए हुए हैं सुनने के लिए। जो तेरे शरीर पे ये कान लगे हुए हैं, जिनसे तू आवाजें सुन रहा है, ये तेरे को किसने बना के दिए? क्रिएटर ने, परमात्मा ने बना के दिए। देखना को नेत्र, सुनना को करना। चाहे ये माँ के गर्भ में बने हुए, पिता की एक बूंद से तेरा शरीर बन गया, पर इसके पीछे क्रिएटर की क्रिएशन काम कर रही है। परमात्मा की कुदरत काम कर रही है, उसकी ताकत, उसकी शक्ति काम कर रही है और उसी शक्ति से तेरा भी जन्म हुआ है। देखना को नेत्र, सुनना को करना। हस्त कमावन वासन रसना। He gave you hands to work with and nose and a tongue। ये जिन हाथों से हम काम कर रहे हैं ना, ये हमारी क्रिएशन नहीं है। जिन हाथों को यूज कर रहे हैं, हस्त कमावन वासन रसना। जब तू हाथों से कोई काम करता है, उस टाइम परमात्मा को याद कर लिया कर, क्योंकि
क्योंकि इसके पीछे परमात्मा की कला, परमात्मा की ताकत काम कर रही है, उसकी सोच काम कर रही है कि किस तरह तेरे हाथ बनेंगे, कि तेरे पैर बनेंगे, तू चलेगा, तेरे को आंखें लगी, किस तरह तू देखेगा। नहीं तो तू देख नहीं सकता है संसार को। तेरे को संसार दिखाया जा रहा है, और जो दिखा रहा है ना उसको याद करना है। हस्त कमावन वासन रसना, चरण चलन को सिर कीनो मेरा। He gave you feet to walk upon and the crowing glory of your head. जब तू चलता है ना इस धरती पे, जब अपने पांव देखता है, परमात्मा को याद कर लिया कर, क्योंकि ये परमात्मा के कारण ही तू इस धरती पे चल रहा है, क्योंकि इसने तेरे को पैर लगाए हुए हैं। चरण चलन को सिर कीनो मेरा। और तेरे शरीर के ऊपर ये जो स्कल्टन लगा हुआ है, ये जो घूमता है ना, इस सर घूमता है, और इस सर में उसने 2 आंखें फिट की हुई हैं, जिससे तू संसार देख रहा है। इस सर में 2 कान लगाए हुए हैं, और इस सर के ऊपर ये 2 होल लगाए हुए हैं, जिससे तू हर वक्त सांस लेता है। हर टाइम हवा तेरे अंदर और बाहर जा रही है। और मुंह लगाया हुआ खाने के लिए, आगे एक मुंह के आगे रसना एक टंग लगाई हुई है। चरण चलन को सिर कीनो मेरा, मन तिस ठाकुर के पूजो पैरा। इसलिए हे मेरे मन, तू उस मालिक प्रभु के पैर सदा पूजता रहे, उसको हमेशा याद करता रहे। उसी की तो क्रिएशन है, परमात्मा ने तुझे बनाया हुआ है। परमात्मा तुझे बना के इस वक्त धरती पे उसने तुझे जिंदा रखा हुआ है, और अगर हम जिंदा हैं तो इसके पीछे अभी भी परमात्मा काम कर रहा है, उसी की ताकत काम कर रही है। अपवित्र पवित्र जिन तू करेया, अपवित्र पवित्र जिन तू करेया। तो माता के गर्भ में था, वहां से तेरे को बाहर निकाला, इतना सुंदर तेरा शरीर बनाया। अपवित्र पवित्र जिन तू करेया, सगल जौन में तू सिर तरेया। He installed you above the heads of all creation. जितनी क्रिएटर्स है इस धरती पे, जितने जूने हैं, जितनी जानवर है, उसने तेरे को सरदार बनाया जानवरों का। जितनी जूने धरती पे है ना, इस वक्त तू हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, क्योंकि अभी परमात्मा ने तुझे इंसान के शरीर में रखा हुआ है। सगल जोन में तू सिर तरेया। जितने जानवर धरती पे हैं, तेरे को इस वक्त सभी जानवरों का सरदार बनाया गया है। अब तू सीज पावे नहीं सीज, अब तेरी मर्जी है। अभी तू उसको याद करना है कि नहीं करना, क्योंकि तू अपने आप नहीं बना हुआ, तेरे को बनाया गया है। परमात्मा ने तेरे को बनाया, कुदरत ने तेरे को बनाया हुआ है, और तू उसको भूल गया है जिसने तुझे बना के इस धरती पे भेजा हुआ है। ये धरती दिखा रहा है, आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है,
पैरों से चल रहा है, हाथों से काम कर रहा है, और ये इसके पीछे कौन काम कर रहा है? ये परमात्मा की कुदरत, उसकी ताकत काम कर रही है। आप सीज पावे सीज, नाउ यू मे फुलफिल योर डेस्टिनी और नॉट। अब तेरी मर्जी है। Your affairs shall be resolved, O mind, meditating on God. तेरा काम तभी पूरा होगा इस धरती पे जब तेरा ध्यान उस परमात्मा की तरफ जाएगा जिसने तुझे यहाँ पे बना के भेजा हुआ है। जब तू इस धरती पे नहीं था ना, तब ये धरती थी और धरती पे काम चल रहा था, और जब तो इस धरती पे नहीं होगा तब भी ये काम चलता रहेगा। और तो जहां भी जाएगा, अभी तो धरती पे है, एक दिन ये धरती दर को छोड़नी पड़ेगी। इस धरती पे भी उसी की ताकत काम कर रही है, और जब ये धरती छोड़ के दूसरी जगह जाएगा, जब तो शरीर से बाहर निकलेगा, वहां भी उसी की ताकत काम कर रही है। अभी हम इस धरती पे हैं, अपनी मर्जी से नहीं है। हम परमात्मा के हुक्म से यहाँ पे आए हुए हैं, और हमें गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं here and there only the one God exists. जत कत देखिए तत तत तोही। Whenever I look, there you are. किसको दिखाई देता है ये परमात्मा, ये कुदरत किसको दिखाई देती है? कुदरत में छुपा हुआ परमात्मा। जत कत देखिए तत तत तोही। तिस सेवत मन आलस करे। ऐसे भगवान को याद करते तुझे आलस आ रहा है। क्यों आ रहा है? तू भूल गया? तो अब तुझे धरती पे जिसने भेजा है, जिसने आंखें लगाई, हाथ पैर लगाए, जिसकी वजह से तू यहाँ है, उसी को भूला हुआ है और उसको याद करते आलस कर रहा है। इस सेवक मन आलस करे। जिस विसरे एक निमख न सरे। Forgetting him I cannot survive even for an instant। जो हमें संसार दिखा रहा है, जिसके कारण हम इस धरती पे हैं, उसको एक पल भी भूला नहीं जा सकता। और जिसके कारण अभी भी हम जिंदा हैं, उसी की हवा यूज कर रहे हैं, उसी की लाइट, उसी की धरती, उसी का दिया हुआ खा रहे हैं, उसी की समझ यूज कर रहे हैं। जो उसने पैर लगाए उसी पैरों से चल रहे हैं। जो उसने आंखें लगाई उसी की आंखों से देख रहे हैं। जो उसने कान लगाए उसी के कानों से सुन रहे हैं। हमारा यहाँ कुछ नहीं है। अगर उसे भूल जाएंगे और हम हो जाएंगे नमक हरामी। क्या कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी? क्या कह रहे हैं? इस सेवत मन आलस करे। जिस विसरे एक निमख न सरे। Forgetting him I cannot survive even for an instant। सरवाइव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर जो शरीर के अंदर इस टाइम जो हमारी घटना घट रही है हमारे साथ, इस वक्त जो घटना घट रही है
हमारे साथ जो अभी हो रहा है, इसके पीछे क्रिएटर है, परमात्मा है, उसकी शक्ति है। और ये कोई छोटी घटना नहीं घट रही है। इस वक्त जो हमारे साथ हो रहा है बहुत बड़ी घटना है। और उसी को भूले पड़े हैं और हमें याद करवाया जा रहा है। क्या कह रहे गुरु अर्जुन देव जी? इससे मन आलस करे, जिस विसरिया एक निमक ना सरे, हम अपराधी निर्गुणयारे। I am a sinner without any virtue at all. हम अपराधी निर्गुणयारे, ना किछ सेवा ना कर मारे। I do not serve you or do any good deeds. मोहित बट पाकी मिलया। By great good fortune I have found the boat, the Guru. मोहित बट पाकी मिलया, नानक दास संग पाथर तरिया। Slave Nanak has crossed over with him. जिसको ये बातें गुरु की समझ आ जाएंगी, वो इस गुरु की बोट में बैठ के, जैसे जो पत्थर दिल होता है, जैसे अगर किसी पत्थर को नदी को पार करवाना हो, पत्थर जो है नदी पार नहीं कर सकता। जब उस पत्थर को नदी में रख, उस बोट में रखते हैं जो लकड़ की बनी हुई होती है, पत्थर जो है वो नदी को, ओशन को, दरिया को, समुद्र को पार कर जाता है। क्या कह रहे गुरु नानक जी? मोहित बट पाकी मिलया, नानक दास संग पाथर तरिया। राखन हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना। परमात्मा शुरू से लेके अंत तक हमारी रक्षा करता है और उसी को भूल जाते हैं जिसकी पावर हमारे अंदर एक्टिवेट है। और जो परमात्मा हमें बचा रहा है और जिसने हमें बनाया, और बनाया भी सही सलामत बनाया और ऐसा बनाया है बिल्कुल जिंदा रखा हुआ उसने। ये परमात्मा की कुदरत है। और जिस जगह पे रखा हुआ है, जिस धरती पे रखा हुआ है, ये धरती भी उसी ने बनाई। ये जो इस वक्त घटना घट रही है हमारे साथ, ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और ये इसी जन्म में हमें समझ आ सकती है घटना। और आज गुरु अर्जुन देव जी हमें यही समझा रहे हैं, इस पानी ते जिन तू करेया। किस तरह परमात्मा ने तुझे जिंदा रखा, किस तरह तेरे को ये अपनी लाइफ उसने तेरे को दी हुई है। तो परमात्मा की लाइफ में से निकला हुआ है, तो कुदरत में से बना हुआ है। जैसे कुदरत ने ये 84 लाख जूने पैदा की हैं, उसी तरह तुझे भी पैदा किया हुआ है। पर तुझे इस टाइम बाकी जूनों का सरदार बनाया हुआ है। जितने जानवर धरती पे हैं, जितने पेड़ पक्षी, जितने तू देख रहा है, तू
तो इस वक्त तू इन जोनों का सरदार है और इसी वक्त तो ये बात समझ सकता है और ये समय है ये बात समझने का। क्या कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी? इस पानी ते जिन करया माटी काल देवरा करया, माटी काले देहुरा करया। फ्रॉम क्ले ही फैशन योर बॉडी। और ये मिट्टी का पुतला जो है, जो परमात्मा ने बनाया हुआ है इस वक्त, जो धरती पे घूम रहा है और धरती हवा में घूम रही है और मिट्टी के पुतले ऊपर घूम रहे हैं। और ये मिट्टी के पुतले मरते भी हैं, रोते भी हैं, देखते भी हैं, जलते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, घर बना के रहते भी हैं, इनका परिवार भी है। पर ये भूल जाते हैं कि मिट्टी का पुतला है, ये रेत का घर बना हुआ, एक दिन टूटेगा भी। बस ये मिट्टी का पुतला भूल जाता है। आज मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, 5 करोड़ मिट्टी के पुतले यानी कि इंसान जो मरते हैं हर साल, और ये इसकी जिंदगी बड़ी छोटी है। ये जो मिट्टी का पुतला है ना, लाइफ बड़ी कम है और छोटी सी लाइफ में इतना ही ईगो करता है, इतनी होमे है इसके अंदर और अपने क्रिएटर को भूल जाता है पर कभी उसको याद नहीं करता है। और आज गुरु अर्जन देव जी हमें ये याद करवा रहे हैं, कह रहे हैं तू मिट्टी का पुतला है। और ये मिट्टी का पुतला किस तरह बना? इस पानी ते जिन करया। हमें याद करवाया जा रहा है, हे मिट्टी के पुतले, परमात्मा ने तुझे पिता की एक बूंद से बनाया हुआ है। याद कर तू कैसे बना हुआ है। माटी काले देवरा करया, माटी को पुतरा कैसे नचत है। और ये जो मिट्टी का पुतला है, फिर देखो कैसे डांस करता है, कैसे नाचता है, कैसे भागता है। इसके अंदर कौन से सेल लगे हुए हैं, कौन सी बैटरी है, कैसे सोचता है, कैसे चलता है, कैसे गुस्सा करता है। क्या कह रहे हैं रविदास जी शब्द में, क्या कहते हैं? माटी को पुतरा कैसे बचत है, देखे देखे सुने बोले। ये जो मिट्टी का पुतला है, बड़ी अजीब सी बात है। ये देखता है, ये मिट्टी देखती है, मिट्टी सुनती है, मिट्टी बोल रही है। और ये बहुत बड़ी घटना हो रही है। मिट्टी देख रही है, कमाल की बात है। मिट्टी देख रही है, मिट्टी सुन रही है, मिट्टी बोल रही है। ये इतनी बड़ी घटना हो रही है और तू क्रिएटर को भूल गया, जिसने इस मिट्टी के पुतले में ताकत डाली है, इस मिट्टी के पुतले को बनाया। जब किच पावे तब गर्भ करत है। और जब इस मिट्टी के पुतले को इस धरती पे कुछ मिल जाए, बड़ा गर्व आता है। ये इसको ईगो भी आती है। माया गई तब रोवन लगत है। ये मिट्टी का पुतला रोता भी है। आपने देखा किस तरह मिट्टी का पुतला रोता है जब माया जाती है, जब कोई नुकसान होता है रोता भी है। इसको टेंशन भी होती है, इसको फीलिंग होती है, इसको कोई मारे दर्द होती है। मान बाज कर्म रस कसे निभाना। मन करके वचन करके ये टेस्ट में पड़ गया। ये कह रहा इस चीज का मजा आ रहा है, इसका मजा आ रहा है।
मजे मजे बड़े ले रही है मिट्टी, जो मिट्टी है, मिट्टी का पुतला, ये मजे मजे बड़े लेता है। मन बच कर्म रस कसे लुभाना, बिन्स गया जाए काऊ समाना। और एक दिन ये मिट्टी का पुतला बिन्स जाता है, ये इसकी मिट्टी जो है गिर जाती नीचे। माटी काले बेहुरा करेया, इस पानी ते जिन तू करेया। एक बहुत बड़ा खेल इस धरती पे चल रहा है, और इस खेल को कौन खिला रहा है, इस खेल के पीछे कौन है, किसने ये मिट्टी के पुतले बनाए, और किसने इस मिट्टी के पुतले में फीलिंग्स डाली है। ये मिट्टी सोचती कैसे है, इस मिट्टी के पुतले में ताकत कैसे आ गई, ये मिट्टी का पुतला कैसे बातें करता है। जोत लै सुरत परीख्या, और मिट्टी के पुतले के अंदर परमात्मा ने बुद्धि डाली हुई है, और इस मिट्टी के पुतले के अंदर आत्मा डाली हुई है, जिंद डाली हुई है, और इस मिट्टी के पुतले के अंदर परखने की ताकत डाली हुई है। बड़े बड़े खेल खेलता है ये मिट्टी का पुतला धरती पे, जब तक जिंदा रहता है, जब तक जिंदा रहता है ना। जब लग जोत काया में बरता, जब तक ये मिट्टी का पुतला चार्ज रहता है ना, इसकी बैटरी चार्ज रहती है ना, ये कभी समझने की कोशिश ही नहीं करता कि मैं एक मिट्टी का पुतला हूं, ये मिट्टी का टेम्परेरी है, और इस मिट्टी के पुतले को बनाने वाला कुदरत में वो परमात्मा छुपा हुआ है। जब तक पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। जब लग जोत काया में बरता, जब तक इस मिट्टी के पुतले में परमात्मा की जोत काम करती है, ये बूझ ही नहीं पाता कि मैं मिट्टी का पुतला हूं, और इस मिट्टी के पुतले के अंदर परमात्मा की ताकत वो काम कर रही है। जब लग जोत काया में बरता, ये इसलिए हो रहा है कि मिट्टी के पुतले में ईगो बड़ी हो में है, कुछ भी नहीं है। अभी 2 दिन का मेहमान है, रेत के घर में रह रहा है, और ये घर जो है इसका टूटने वाला है, और इतनी ईगो करता है। माया गई तब रोवन लगत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। रविदास जी कह रहे हैं वाणी में, देखो वो आत्माएं जो जागी हुई है ना, उनको ये खेल दिखाई देता है, किस तरह मिट्टी के पुतले नाच रहे हैं। और ये बड़े हंसने वाली बात है, ये परमात्मा कर क्या रहा है, खेल कर रहा है। मिट्टी के पुतले बोलते हैं, सोचते हैं, कोई गालियां निकाल रहा है पुतला, कोई शराबें पी रहा है, कोई नशे में पड़ा हुआ है मिट्टी का पुतला ही है। और रविदास जी कह रहे हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे सुने बोले, दौड़े ओ फिरत है, दौड़े ओ फिरत। ऐसे भाग रहा है धरती पे जैसे ये अमर होता है, जैसे मिट्टी का पुतला इसकी बैटरी कभी डेड नहीं होगी। आज गुरु अर्जुन देव जी हमें याद करवा रहे हैं, हे इंसान,
जिस परमात्मा ने तेरा ये मिट्टी का पुतला बनाया है ना, उसको याद रख। राखन हार समार्जना, सगले छोड़ विचार मना। राखन हार समार्जना, सगले छोड़। और इस मिट्टी के पुतले को किसने खड़ा रखा हुआ? अभी हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है, मिट्टी का पुतला खड़ा है। और सभी पुतले इसी हवा के सहारे खड़े हैं। जितने पुतले इस धरती पे मिट्टी के पुतले अभी भाग रहे हैं, वो किस तरह उनको खड़े हैं? सिर्फ हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आई। और नानक जी कह रहे हैं, हम आदमी हैं एक दमी, मोहलत मौत न जाना। एक दम अंदर जा रहा है, दम बाहर आ रहा है, हवा अंदर हवा बाहर। और हवा ले के पुतले भाग रहे हैं, और इनको पता ही नहीं कि हवा के ऊपर मेरी जिंदगी, ये पुतला डिपेंड है। जब हवा रुकी नहीं और पुतला नीचे गिरा नहीं। जो हवा है हमारा, ये पेट्रोल का काम कर रही है। हमें हर सेकंड हवा चाहिए, और जिसने हर सेकंड ये हवा प्रोवाइड की हुई है, उसको याद रखना है। ये पुतले, तुझे उसको याद करना है जो हर सेकंड तेरे को ये हवा प्रोवाइड कर रहा है। और गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, वही तुझे अभी भी बचा रहा है अपनी हवा देके। राखन हार समार्जना, सगले छोड़ विचार मन। जैसे मैं अभी हारमोनियम बजा रहा हूँ, शब्द पढ़ रहा हूँ, वो कैसे पढ़ रहा हूँ? मेरे अंदर हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है, पुतला बोलता है। और एक सेकंड हमें हवा चाहिए। हर सेकंड ये हवा कौन दे रहा है? गुरु अर्जुन देव जी क्या कह रहे? हवा देने वाला कौन है? जिन दिया तुझ पवन अमोला। He gave you the invaluable air. जब सांस लेते हैं ना, सांस लेते ही हमें परमात्मा याद आ जाना चाहिए, क्योंकि इन सांसों के अंदर जो हवा जा रही है, शरीर में जा रही है, तभी तो जिंदा है हम। और हर सेकंड जा रही है। कोई ऐसा पल नहीं जब तक हम इस धरती पे जिंदा रहते हैं, हमें हर सेकंड हवा चाहिए। और ये हवा जो प्रोवाइड कर रहा है, जिसने हवा बनाई है, जिसके कारण हम जिंदा हैं। जिन दिया तुझ पवन अमोला, जिन दिया तुझ नीर निर्मोला। जिन दिया तुझ पावक फलना। जिसने हवा दी है, उसने पानी भी दिया हुआ है। जो हवा देके जिसने हमें जिंदा रखा हुआ है, उसने हमें फायर भी दी हुई है। सभी कुछ उसी ने दिया हुआ है। जिन दिया तुझ पावक फलना, तिस ठाकुर की रहो मन शरणा। जब सांस लेता है ना, हर सांस में तुझे भगवान याद आना चाहिए, क्योंकि ये सांस तेरी जिंदगी है। सांस लेके ही तू जिंदा है। सांस ले रहा है, आंखें देख रही हैं। सांस ले रहा है, कान सुन रहे हैं। सांस ले रहा है, तू चल रहा है। सांस ले रहा है, तेरे हाथ पैर शरीर, ये जितना संसार धरती पे देख रहा है, जितने जानवर देख रहा है ना, जितने पशु पक्षी देख रहा है, ये सभी सांस ले रहे हैं। तू भी ले रहा है। और इन सभी को जिंदा रखने वाला
परमात्मा ही है जिसने हवा बनाई हुई है, और जिसकी हवा की मदद से ये सारा सिस्टम चल रहा है। और आज हमें याद करवाया गया है कि तू भूला हुआ हो क्या रहा है तेरे साथ। तुझे कैसे बनाया, तुझे किस तरह जिंदा रखा परमात्मा ने, किस तरह उसी की ताकत से हम भी जिंदा है, पशु पक्षी जिंदा है, ये धरती उसी की ताकत से घूम रही है, उसी को भूल गया। छत्ती अमृत जिन भोजन दिए। जो हम 36 प्रकार के ये खाना खा रहे हैं ना, उनमें भी हवा काम कर रही है, लाइट काम कर रही है, उनमें भी परमात्मा की ताकत काम कर रही है। जो मिट्टी है ना, मिट्टी में बीज डालते हैं, वहां भी परमात्मा ही काम कर रहा है। जो वही कर रहा है, वही दे रहा है, गिवर वही है। देंदा दे लैंदे थक पाए, वो हमें देता जा रहा है, धरती दे जा रही है। और भूले हुए कौन दे रहा है? देने वाला भूल गया। क्या कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी? हमें याद करवा रहे हैं, कह रहे हैं तो भूल गया। तो उसको याद कर जिसकी ताकत से यहाँ पे सारा कुछ हलचल हो रही है। वो कहते हैं कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ भगवान का ही काम हो रहा है सारा। छत्ती अमृत जिन भोजन दिए, अंतर्धान ठहरावन को किए। He gave you place within to hold them। जब हम खाना खाते हैं, जिससे हमें स्वाद आता है, खाना मुंह में डाला, खाना अंदर गया, फिर अंदर जाके उस सिस्टम में चला गया, शरीर में चला गया। और जो अंदर सिस्टम बना हुआ है, ये भी परमात्मा ने बनाया, हमें भी बना के दिया है। सभी जानवरों को, पशु पक्षियों को परमात्मा ने ही ये शरीर बना के दिया हुआ है। जो शरीर अभी हमें मिला हुआ है मनुष्य का, या जो जानवरों का शरीर जानवरों को मिला हुआ है, वो भी कुदरत में परमात्मा ने बना के दिया है। कुदरत में कुदरत करके बसिया सोए, वखर विचारे से बंधा है। कुदरत में वो परमात्मा बसा हुआ है, वो अपना खेल खेल रहा है और इंसान भूला हुआ है। छत्ती अमृत जिन भोजन दिए, अंतर्धान ठहरावन को किए। देखन को नेत्र, सुनन को कर। जितनी आंखें लगी हुई है ना, हमें जानवरों को, पशु पक्षी, जितनी आंखें लगी हुई हैं, उसका क्रिएटर कौन है? किसने सभी की आंखों में लेंस लगाए? जैसे हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, अभी आप यहाँ लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल फोन के आगे कैमरे लगे हुए हैं। ये तो अभी ह्यूमन ने ही इसको क्रिएट किया हुआ है, कैमरे बनाए हुए हैं। पर परमात्मा ने जब ये धरती बनाई, कितने सालों से धरती बनाई परमात्मा ने, और कितने किस्म के उसने जानवर पैदा किए, और सभी को आंखें लगाई हैं। छोटे छोटे कीड़े, चींटी, छोटे छोटे कीड़े, उनको आंखें लगाई हुई, वो देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और इतने छोटे छोटे लेंसेस लगाए हुए हैं। ये कौन कर सकता है? ये परमात्मा ही कर रहा है, उसी की कुदरत कर रही है काम। एक नेत्र, सुनन करना। जो हम आवाजें सुन रहे हैं, जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हो, ये कैसे सुन रहे हो? आपको कान लगे और कानों में पर्दे लगे हुए हैं, तभी ये आवाज सुन पा रहे हो। और जितने पशु पक्षी हैं, परमात्मा ने उन्हें भी आंखें लगाई हुई, उन्हें भी कान लगाए हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। ना हमने उन्हें बनाया है, ना पशु पक्षियों ने अपने आप को बनाया। उनको भी परमात्मा ने बनाया, हमें भी उसी कुदरत ने बनाया। और जिसने बनाया ना, उसी को याद करना है। हमने अपने आप को खुद नहीं बनाया, हमें ये समझाया जा रहा है। आज गुरु की वाणी समझा रही है, नेत्र सुनन को करना, हस्त कमाव वासन
रसना। जैसे हमारे मुंह में एक मांस का टुकड़ा जो जिसको टंग बोलते हैं, हमें भी लगी है और जानवरों को भी लगी हुई है। जानवरों को भी परमात्मा ने बनाया हुआ है, हमें भी परमात्मा ने बनाया। और हमें याद आ सकता है अभी ये कौन बनाने वाला है। वही हमें आज गुरु की वाणी याद करवा रही है, राखनहार समार्जना, जो तेरी अभी रक्षा कर रहा है, जो तुझे अभी बचा रहा है। एक एक सांस ले रहा है तो तू जिंदा है। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, जैसे हम सांस लेते हैं जिंदा है, जब रात को सो जाते हैं सांसें खुद चलती हैं, हमारी भी चलती हैं, जानवरों को भी चलती हैं। ये परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर ये ऐसा सिस्टम, ऐसा वेंटिलेटर लगाया जो रात को सो जाते हैं सांसें चलती रहती हैं, क्योंकि सांस रुकी नहीं तो ये मिट्टी का पुतला नीचे गिरा नहीं। एक सांस के ऊपर डिपेंड है, सांस रुकी ये मिट्टी का पुतला गया। देखन को नेत्र सुनन करना, इसलिए अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना चाहिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, ये एक बहुत बड़ी करामात हो रही है, क्योंकि इन्हीं सांसों ने जिंदा रखा है सभी को, हमें नहीं सभी को। जितने जानवर, जितने इंसान, जितने पेड़ पौधे इसी हवा ने जिंदा रखे हुए हैं। और हवा किसने बनाई? साचे ते पवना पे पवने ते जल हुए। ये परमात्मा ने ये हवा बनाई, उसने पानी बनाया और वही इन चीजों को जिंदा रखे हुए हैं। देखन को नेत्र सुनन करना, हस्त कमावन वासन रसना, चरण चलन को सिर कीनो मेरा। He gave you feet to walk. जब चलता है ना तुझे परमात्मा याद आना चाहिए, क्योंकि तू चल कैसे रहा है, क्योंकि तेरे को दो पैर लगे हुए हैं। और पैर किसने बनाए हैं? जिसने बनाए हैं। चलते चलते भी वही याद आना चाहिए, खाना खाते वही याद आना चाहिए, हवा में सांस ले रहे हैं वही याद आना चाहिए, आंखों से बाहर देख रहे हैं वही याद आना चाहिए, जिसने आंखें लगाई, जिसने हाथ लगाए, पैर लगाए। चरण चलन को सिर कीनो मेरा, मन तिस ठाकुर के पूजो पैरा। पवित्र पवित्र जिन तू करया, सगल जोन में तू सिर तरे। यहाँ गुरु अर्जुन देव जी हमें बता रहे हैं, सगल जोन में तू सिर धरया। He installed you above the heads of all creatures. जैसे जितनी यहाँ पे परमात्मा ने क्रिएशन की हुई है, जितने जानवर बनाए हुए हैं, और हम भी एक सोशल एनिमल हैं, जैसे वो जानवर हैं हम भी जानवर हैं। और गुरु की वाणी कह रही है कि सगल जोन में तू सिर धरया, तुझे सभी जूनों का उसने सरदार बनाया हुआ। अभी तो जूनों का सरदार है। और नाउ यू में फुलफिल योर डेस्टिनी और नॉट। अब बता तुझे अभी कामयाब होना है कि नहीं। अभी सगल जोन में तू सिर धरया। गुरु की वाणी हमें ये समझा रही है, कह रहे जितने जानवर है धरती पे, तू इन जानवरों का सरदार है। तेरे को सभी जूनों का अभी सरदार बनाया गया, पर है तू जानवर ही है। ये मत समझ कि तू कोई खास चीज है। जैसे बाकी जानवर हवा में सांस ले रहे हैं, तू भी हवा में सांस ले रहा है।
जैसी बाकी जानवरों को दो आंखें लगी हैं, तुझे भी लगी हुई है। जैसे बाकी जानवरों में लाल खून है, तेरे में भी वो लाल रंग का खून है। जैसे बाकी जानवर खाना खाते हैं, तू भी खाना खा रहा है। जैसे बाकी जानवर टांगों से चलते हैं, तू भी दो टांगों से चलता है। जैसे बाकी जानवर दो आंखों से संसार देखे, तू भी देख रहा है। गुरु अर्जन देव जी क्या कह रहे तो याद कर, आप तू सीज पावन सीज। अब तेरी मर्जी है। नाउ यू मे फुलफिल योर डेस्टिनी और नॉट। अब तेरी मर्जी है, अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई तूने कामयाब होना है कि नहीं होना, अब ये तेरी मर्जी है, क्योंकि तुझे परमात्मा ने इन जानवरों का सरदार बनाया। जितने जानवर है धरती पे, वो अगर उन जानवरों को काटो तो लाल रंग का खून निकलता है। अगर हमें भी काटे कोई, वैसे ही हमारे में कोई वो भी मांस लगा हुआ है, हमारे अंदर भी वही लाल रंग का खून है जिस तरह बाकी जानवरों का है। बस तुझे परमात्मा ने इस वक्त उन जानवरों का हेड बनाया है, तो जानवरों का सरदार है। तू कोई खास चीज नहीं है। तू ये नहीं है कि तू अमर है। जैसे बाकी जानवर मरेंगे, तू भी एक दिन मरेगा, तेरी भी मौत होगी। जैसे बाकी जानवर थोड़े दिनों के मेहमान है धरती पे, तू भी थोड़े दिनों का मेहमान है। तू कोई सदा यहाँ पे रहने वाला नहीं है। जैसे बाकी जानवर आंखों से देख रहे हैं, तू भी आंखों से देख रहा है। जैसे बाकी जानवर हवा में सांस ले रहे हैं, तू भी सांस ले रहा है। जैसे बाकी जानवरों को बाहर चमड़ी लगी हुई है, तेरे को भी बाहर चमड़ी लगी हुई है। जैसे बाकी जानवरों का शरीर हड्डियों से बना हुआ है, तेरा शरीर भी हड्डियों से बना हुआ है। जैसे बाकी जानवरों के अंदर ड्रेनेज सिस्टम, जो नसें काम कर रही हैं, दिमाग, वैसे ही तेरा भी वैसे ही शरीर है। तू कोई स्पेशल नहीं है। सिर्फ तेरे को परमात्मा ने इस वक्त इन जानवरों का सरदार बनाया हुआ है। तू भी जानवर है और तू भी एक दिन मरेगा, पर तू इस वक्त तू इंसान रूपी जानवर है। तू सोशल एनिमल है तू जानवर ही है। हम जानवर ही हैं, पूरे जानवर हैं, बिल्कुल उसी तरह हड्डियां हैं। अगर जैसे किसी जानवर और कैसे कोई इंसान को काटो, जो जानवर में से मांस निकलेगा वही इंसान में से निकलता है। और इसलिए हमारे में और जानवरों में फर्क क्या है? हमें परमात्मा ने हमें बुद्धि दी हुई है। और क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? सगल जोन में तू सिर तरिया। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? तेरे को जूनों का सरदार बनाया, याद रख। तू कोई स्पेशल चीज नहीं है धरती पे। सगल जोन में तू सिर तरिया, अब तू सीज पावे नहीं सीज। अब तेरी मर्जी है भाई। अभी तूने कामयाब होना है कि नहीं, क्योंकि है तू जानवर ही है। जैसे बाकी जानवर रह रहे हैं धरती पे, तू भी धरती पे रह रहा है। जैसे बाकी जानवर खाना खा रहे हैं, तू भी खा रहा है। जैसे बाकी जानवरों के शरीर के अंदर का जो सिस्टम है, वैसे तेरा भी वैसे ही सिस्टम अंदर लगा हुआ है। तो जानवर ही है, याद रख। बस तेरी रूह जो है ना, वो इंसानों वाली है, पर करतूतें तेरी अभी जानवरों वाली है। तू इंसान बन जा। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? आप तुम सीज पावन सीज, कारज सबर मन प्राप्त त्याई। हे मेरे मन, इस बात को याद रखना, ये जो तुझे परमात्मा ने अभी जानवरों का सरदार बनाया है, तू इसी जन्म में परमात्मा का सिमरन कर सकता है। अभी तू अपना काम सफल कर सकता है। आप तुम सीज पावन सीज, कारज सबर मन प्राप्त त्याई। गुरु अर्जन देव जी हमें कह रहे हैं भाई,
हे इंसान, अभी तेरे पास समय है, क्योंकि तू यहाँ पे कोई अमर नहीं है, तो पक्का यहाँ पे रहने वाला नहीं है। बाकी जिस तरह बाकी जानवरों की मौत हो रही है, तेरी भी एक दिन वैसे ही मौत होगी। जैसे राजा और फकीर मौत उसको मारती है, राजा प्रजा समसर मारे ऐसो काल बली। जो काल है ना, वो जानवरों को, गरीबों को, अमीरों को एक बराबर मारता है। तू भी एक दिन ऐसे ही मरेगा। राजा प्रजा समसर मारे ऐसो काल बली रे। जो काल है इतना बलवान है, चाहे कोई जितना मर्जी अमीर हो या जितना मर्जी गरीब हो, काल एक समान सबको मारता है। और काल एक समान ही जैसे जानवरों को मार रहा है, वैसे तेरे को भी मारेगा। बस तू इस वक्त जानवरों का सरदार है, ये बात याद रखना। है तू जानवर ही है, पर तू समझदार जानवर है। आज गुरु अर्जन देव जी हमें कह रहे हैं, अपवित्र पवित्र जिन करेया। अगर तू उसको याद करे जिसने तुझे बनाया, इस वक्त इंसान, तो पवित्र हो सकता है और इन जूनों से बच सकता है। वो जो बाकी जूने तू देख रहा है ना, ये भी तुम्हारे भाई बहन ही है, जिनको लोग काट काट के खा रहे हैं ना, वो ये रीइंकार्नेशन चल रही है। जैसे कोई जानवर है, उसकी आंखें हमारी आंखों से मिलती हैं। कोई बछड़ा ले लो, हमारी आंखें उससे मिलती हैं। उसी के अंदर लाल खून है, हमारे अंदर भी वही लाल खून है। उसकी समझ और इंसान की समझ थोड़ी थोड़ी मिलती है। और गुरु अर्जन देव जी ये समझा रहे हैं, अब तुझे परमात्मा ने इंसान के शरीर में डाला है, पर ये शरीर वैसा ही है जैसे जानवरों का है। जानवर भी, उनके भी 9 दरवाजे लगे हैं शरीरों को, हमारे शरीरों को भी 9 दरवाजे लगे हैं। वो भी 2 आंखों से देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वो भी 2 कानों से सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। उनको भी ड्रेनेज सिस्टम लगा है, हमें भी लगा। हमारे भी परमात्मा ने 2 मल और मूत्र के दरवाजे बनाए हुए हैं। तो जानवर ही है, ये याद रखना। ये गुरु अर्जन देव जी याद करवा रहे, कह रहे हैं, सकल जोन में सिर तरेया। He installed you above the heads of all creators. जितनी जूने हैं ना, उसने तुझे सरदार बनाया। इस वक्त याद रखना, क्योंकि हम सियाने इसलिए घर बना के रह रहे हैं। वैसे पशु पक्षी भी बड़े सियाने होते हैं, वो भी घर बनाते हैं। चिड़िया बनाती है, कितने सुंदर घोंसले बनाती है, सारे घर बनाते हैं। उनको समझ किसने दी है? कौन से स्कूल में गए? किसी स्कूल में जानवर नहीं जाते, उनको परमात्मा ने पहले ही समझ दी हुई है। और ये इंसान जो है पढ़ा लिखा मूर्ख है, और हमें आज गुरु की वाणी समझा रही है, कह रही है याद करना, अब सीज पावन सीज। ये जो इंसान है, जो भी परमात्मा ने बनाया हुआ है, ये उसको भूल गया है जिसने हमें, इसने बना के इस धरती पे भेजा हुआ है। और हम अंधे हो गए हैं, सामने परमात्मा काम कर रहा है। अंधे होने के कारण हमें ये बातें जो है समझ में नहीं आती हैं, जो हमें ये गुरु नानक जी समझा रहे हैं। पर आहिस्ता आहिस्ता ये बातें हमारे अंदर अगर चली गई, तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। सतगुरु मिले दिव्य दृष्टि हुई। अगर ये बातें हमारे अंदर चली जाएं और हमारा 10वां दरवाजा खुल जाएगा, हमें दिव्य दृष्टि आ जाएगी, हमारे अंदर ज्ञान की लाइट बल जाएगी, दिया जल जाएगा, और हमें यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा असल में यहाँ हो क्या रहा है। या गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, 84 लाख जूनों में से तू भी एक जून है, तू भी जानवर है। चाहे बाहर से जितने मर्जी सुंदर और महंगे कपड़े डाले, बाहर से तू सोना चांदी लगा ले, तेरा भी वैसा ही शरीर है जैसे जानवरों का शरीर है। जैसे जानवरों का मांस है, वैसे तेरा मांस लगा हुआ है। जैसे
हड्डी मांस नाड़ी का पिंजरा बना है ना जानवरों का, वैसे तेरा बना हुआ है। तू भी हड्डी मांस और नाड़ी का एक पिंजरा है। हार्ड मांस नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा। तो हार्ड मांस और नाड़ी के पिंजरे में रह रहा है जैसे बाकी जानवर अपने पिंजरों में रह रहे हैं। हे इंसान, तू भी एक ऐसे पिंजरे में रह रहा है जो हड्डियों का बना हुआ है, मांस का बना हुआ है। उसी तरह जानवर भी उसी पिंजरे में रह रहे हैं और तू भी इसी पिंजरे में रह रहा है। वो भी उस पिंजरे में कैद है, तो इस पिंजरे में कैद है। अब तू सीज पावन सीज। गुरबानी में गुरु अर्जन देव जी समझा रहे हैं, अब तेरी मर्जी है भाई, तूने बात समझनी कि नहीं, तूने कामयाब होना है कि नहीं। तू जानवर ही है, बाहर से तू जितने मर्जी महल बना ले, जितने मर्जी महंगे कपड़े, जितनी मर्जी महंगी गाड़ियों में घूम ले, तू है जानवर ही है। तेरे पास समा बहुत कम है। तेरी मौत भी वैसी होगी जैसे बाकी जानवरों की होगी। तू भी वैसे ही मरेगा जैसे बाकी मर रहे हैं। इसलिए तू इस बात को समझ सकता है, जानबूझ के तू बावरा बना हुआ है। ये ईगो के कारण बावरा बना हुआ है। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? अब तू सीज पावन सीज। ये बातें सिर्फ इंसान को समझ आ सकती हैं, बाकी जानवर समझ नहीं सकते। कारज सवर मन प्राप्त आई जय। तुम्हारा ये जन्म लेने का मनोरथ तभी सफल हो सकता है अगर तू इस बात को समझ ले और तू उस परमात्मा को याद करे जिसने तुझे धरती पे बना के यहाँ पे रखा हुआ है और जिसकी हवा लेके तू इस वक्त जिंदा है। परमात्मा सभी को जिंदा रखे, तुझे भी रखा हुआ है और वो सभी को देख रहा है। अभी हम इस टाइम धरती लोक में हैं, इसको बोलते हैं धरती लोक, मृत मंडल, जहाँ पे मौत का खेल चल रहा है। इस मंडल पे हो क्या रहा है, जिस मंडल पे अभी हमें परमात्मा ने रखा हुआ है, इस मंडल पे इस वक्त मौत का खेल चल रहा है। साल के 5 करोड़ इंसान मरते हैं धरती पे। और अभी मैंने आज पोस्ट भी डाली थी कि 1,40,000 मुर्गियां मुर्गे हर सेकंड मरते हैं। इंसान भी मर रहा है, जानवर भी मर रहे हैं। इस धरती पे मौत का एक खेल चल रहा है। तभी तो इस धरती का नाम जो है मृत मंडल रखा हुआ है। इस धरती का नाम है जी मृत मंडल। और मरण लिखाए मंडल में आए। जिस मंडल पे हम इस पे बैठे हुए हैं, ये जो मंडल है, धरती है, इसका नाम है मृत मंडल। और इस मंडल को भगवान हवा में घुमा रहा है। ये मंडल घूम रहा है अभी हवा में, धरती घूम रही है और बड़ा खतरनाक ये मंडल है। ये धरती है जो है, इसको बोलते हैं मृत मंडल। और यहाँ पे हर सेकंड मौत का खेल चलता है और मौत का खेल हो रहा है। मौत खेल रही है और बाकी इंसान सोए हुए हैं। हम सोचते हैं हम शायद अमर हैं, हम सोचते हैं हम हमारा ये घर है, हम ये परमानेंट रहेंगे। या हमें आज गुरु अर्जन देव समझा रहे, कह रहे समझ जा भाई, तेरी समझ कम है, तेरे सर के ऊपर काल बैठा हुआ है। क्योंकि जो भी आता है ना, यहाँ जन्म लेता है ना, जन्म लेते ही उसके सर पे मौत बैठ जाती है। मरण लिखाए मंडल में आए। जब इस मंडल पे आते हैं, मृत मंडल पे हम आते हैं, जो भी आता है, कोई जानवर आ रहा है, कोई इंसान आ रहा है, कोई बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म लेते ही मौत जो है उसके सर के ऊपर बैठ जाती है। बाकी जो इंसान सोचते हैं कि हम शायद अमर हैं और अमर समझ के हम जी रहे हैं। जी वाह, बड़ी जिंदगी पड़ी है, बड़ी लाइफ पड़ी हुई है। कहाँ लाइफ पड़ी है? इसका नाम ही मृत मंडल है। इस धरती का ये मौत के मंडल पे हम आए हुए हैं। और जिस तरह अभी मौत का खेल चल रहा है ना,
जानवर तो बड़ी जल्दी मर रहे हैं क्योंकि इंसान उनको बड़ी जल्दी काट काट के मार के खा रहे हैं। ये रीइंकार्नेशन जरा फास्ट हो चुकी है, पर इंसान भी काफी मर रहे हैं, ये नहीं इंसान। और इसीलिए इसका मंडल का नाम है मृत मंडल। मरण लिखाए मंडल में आए। गुरबानी में गुरु नानक जी कह रहे हैं, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है, जो साहिब मनो विसारी है, आपन हथी अपना आपे काज सवारी है। जो इस मंडल पे आएगा उसी वक्त उसका काउंट डाउन जो रिवर्स का शुरू हो जाता है। और वो सोचता है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं मां सोचती बेटा बड़ा हो रहा है, ये बड़ा नहीं हो रहा, सारे छोटे हो रहे हैं और सारे उस मौत की तरफ जा रहे हैं। और आज हमें गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, तो अपना काम को पूरा कर ले, जो करने के लिए आया, जहां को आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा। क्योंकि तुझे परमात्मा ने इस पे मनुष्य का जन्म दिया, तुझे बाकी जूनों का सरदार बनाया हुआ है। इसी जन्म में तो जन्म मरण के चक्कर को काट सकता है। आप तुम सीज पावन सीज, कारज सवर मन प्रगत्याई जय। यहाँ का मतलब है कि हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ इस लोक में। और जब हम ये लोक को छोड़ेंगे, जब हमारी आत्मा ये इस मिट्टी के बर्तन को लेफ्ट करेगी, इसको लेफ्ट करेंगे, आगे भी परमात्मा की पावर ही काम कर रही है। क्या कह रहे गुरु अर्जुन देव जी, क्या कह रहे हैं? जत कत देखिए तत तत तोही। अभी इस मंडल को परमात्मा ने बनाया है, मृत मंडल को, जो हवा में घूम रहा है और जो दिन रात घूमता ही रहता है। कभी दिन हो जाती है, कभी रात हो जाती है। और इस मृत मंडल पे जो मौत का खेल चल रहा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम सोचते हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे बच्चे हैं और हमने यहाँ पे सदा के लिए रहना है। यही भ्रम है और इस भ्रम से आत्मा बाहर नहीं निकलती। तो तभी तो रोती है, मिट्टी का पुतला तभी रोता है, तभी परेशान होता है। इसको ये सच जो है दिखाई नहीं दे रहा है, जानबूझ के अंधा बना हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि जानबूझ के बावरे ते काज बिगाड़ियो। हे बावरे इंसान, तू जानबूझ के अंधा बना हुआ है। पाप करत सुकच्चियो नहीं न गर्भ निवार्यो, जेह बिद गुरु उपदेसिया सो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार के कहो प्रभ सरनाई। हम जानबूझ के अंधे बने हुए हैं। हमें इतना परमात्मा ने, ये मंडल का साइज जो है, ये प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली स्पेस बहुत ज्यादा हमें समझ नहीं आ रही क्यों। ये मंडल इतनी स्मूथ परमात्मा इस मंडल को घुमा रहा है, जिसका नाम है मौत का मंडल। जहां हम इस टाइम आए हुए हैं, ये मौत का मंडल है। अगर कोई मर जाए ना, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हम बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं जब किसी के मरने की खबर सुनते हैं कि फलाना मर गया, फलाना मर गया, फलाने की मौत हो गई है। हम बड़े परेशान हो जाते हैं। रोज हर सेकंड 110 बंदा एक सेकंड में मरता है। और हम परेशान क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि हम सोचते हैं कि ये जो मंडल परमानेंट था, ये बंदा कैसे मर गया। हम बड़े हैरान होते हैं जब हमें रोज खबर मिलती है, हाय वो मर गया, हाय उसकी डेथ होगी, हाय इसकी होगी। हम परेशान क्यों होते हैं? हम परेशान इसलिए होते हैं कि हम शायद सोचते हैं कि ये मृत मंडल नहीं है, इसका नाम ही मौत का मंडल है। फिर मरने पे परेशान क्यों होना है? क्योंकि मरना ही सच है, क्योंकि जो आएगा वो जाएगा। और जब कोई मरता है हमें इतनी परेशानी हो जाती है, वो फलाना मर गया, फलाना मर गया, फलाना मर गया, फलाने की मौत हो गई। फिर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहां जाके फिर क्या बोलते हैं, किसी के घर में जाते हैं, हाँ जी बड़ा अफसोस हुआ जी, आपके घर का बंदा मर गया। ये बातें
क्यों करते हैं हम क्यों कहते हैं कि हमें बड़ा अफसोस है? भाई अफसोस क्यों है? ये परमात्मा ने एक कानून बनाया, लॉ बनाया, जो आएगा वो जाएगा, कोई ना कोई बहाना बनेगा, हर आदमी यहाँ पे मरेगा। और जब हम अफसोस करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि शायद इसने परमानेंट रहना था, नहीं मरना था, ये गलती से मर गया। शायद भगवान ने इस बंदे को गलती से मार दिया। गलती से नहीं मार दिया, जिस मंडल पे हम आए हुए हैं ना, ये है ही मौत का मंडल है। जो भी देख रहे हो, क्या कह रहे गुरु की वाणी क्या कह रही है? जो दिस है सो सगल विनाश है, ज्यों बादर की छाई। तो जो भी देख रहे हैं ना, सब मरेंगे। आंखों से तू जिसको भी देख रहा है ना बाहर, वो सारे ही मरेंगे। तो फिर परेशान क्यों होना? इसका नाम ही मृत मंडल है, मौत का मंडल है, मौत का खेल चल रहा है इस मंडल पे। तो फिर परेशान क्या हो रहा है? जो दिस है सो सगल विनाश है, जो बादर की छाई, जो आया सो चलसी। ये जग धुएं का पहाड़, ते साचा मानियो क्या विचार। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? कह रहे ये तो धुएं का पहाड़ है, तेरे अंदर क्या विचार उठी? तू क्या सोच रहा है कि ये संसार सच है? यार ये संसार झूठ है। और मरने से पहले अब हमने क्या करना है? क्योंकि हम भी मरने वाले हैं, क्योंकि मौत का खेल चल रहा है। अभी जिंदा है, थोड़े दिन के बाद जिंदा नहीं रहेंगे। क्योंकि एक साल में अगर आप गूगल पे सर्च करो, गूगल बाबा पे, एक साल पे 5-6 करोड़ आदमी मरता है, और हम भी मरने वाले हैं। टाइम कम है हमारे पास, बस यही मौत भूली हुई है। हम सोचते हैं कि ये परमानेंट मंडल है, हम सोचते हैं कि यहाँ पे जो लाइफ है वो परमानेंट है। नहीं, यहाँ पे लाइफ परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। और यहाँ मौत का खेल चल रहा है। और अभी मरने से पहले हमें क्या करना है? आज गुरु अर्जन देव जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जैसे बाकी जानवर हैं, वैसे तू भी एक जानवर है इस धरती पे, और तू इन जानवरों का सरदार है। और जैसे बाकी जानवर हवा में सांस ले रहे हैं, तू भी सांस ले रहा है। पर बस फर्क ये है कि तू मनुष्य बना है, तेरे को इंसान बनाया हुआ है। जैसे बाकी जानवरों में लाल खून दौड़ रहा है, वैसे तेरे में वही खून है, वही तेरे में मांस लगा है, हड्डियां वही लगी हैं। जो बाकी जानवर दिल लगा है, तेरे में दिल लगा हुआ है, एक मोटर लगी है, पंप लगा है, पंपिंग कर रहे हैं। बाकी जानवर वे भी वैसे लगा हुआ है। बाकी जानवरों को फूड पाइप लगी है, तेरे को भी लगी है, फूड तो अंदर डालता है शरीर में। तेरे को भी दर्द होती है, बाकी जानवरों को दर्द होती है। बिल्कुल सेम है, हम वैसे जानवर है। अब करना क्या है? ये मौत के मंडल में आए तो हैं। अब ये खेल तो चल रहा है, 84 लाख जूनों का खेल चल रहा है। अब गुरु अर्जन देव समझा रहे हैं, भाई अभी तुझे समझ नहीं आई? सगल जोन में अभी तो इस वक्त इस धरती पे, इस मौत के मंडल पे तुझे परमात्मा ने बाकी जूनों का सरदार बनाया हुआ है। तू अमर नहीं है। अमर जान संची है काया, ए मिथ्या काची गगरी। क्या तू क्या सोच रहा है कि ये शरीर अमर है? ये मिट्टी का बर्तन कच्चा है। ए मिथ्या काची गगरी, ए मिथ्या काची गगरी। जैसे तू 2 आंखों से बाहर देख रहा है ना, वैसे जानवर 2 आंखों से बाहर देख रहे हैं। जैसे तू 2 कानों से सुन रहा है, बाकी जानवर 2 कानों से सुन रहा है। जैसे तू 2 टांगों से चल रहा है, कोई जानवर 4 टांगों से चल रहा है, कोई उड़ रहा है हवा में। जैसे तू खाना खा रहा है, वैसे बाकी जानवर खाना खा रहे हैं। जैसे खाना तेरे पेट में जा रहा है, वैसे बाकी जानवरों के पेट में जा रहा है। वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम लगा हुआ है। तू कोई स्पेशल नहीं है, तू कोई अमर नहीं है। यह कि परमात्मा ने तुझे ज्यादा समझ दी हुई है, तुझे ज्यादा पावर दी हुई है, तुझे बाकी जानवरों से ज्यादा सियाना बनाया हुआ है। तो बाकी जानवरों का इस टाइम सरदार है।
किसी भी जानवर को तू काट के खा सकता है, पर कोई जानवर तेरे को नहीं खा सकता, क्योंकि तूने ये रूल बनाया हुआ है कि कोई जानवर मेरे को नहीं खाएगा। इंसानों ने ये एक कानून बनाया हुआ है, इंसानों ने कानून ये धरती पे बनाया हुआ है, इस जानवर ने ये कानून बनाया है भाई कोई मुझे काट के नहीं खा सकता, पर मैं सभी को काट के खा सकता हूं। ये इंसान ने इस धरती पे कानून बनाया हुआ है, पर है ही जानवर ही है। अपनी जान इससे बड़ी प्यारी है। अपनी जान को बचाने के लिए अगर कोई इंसान मरता है, कैसे सारे इंसान इकट्ठे हो जाते हैं। जब कोई इंसान मरता है, बाकी सारे इंसान करो जी कोर्ट में केस करो, ये मर्डर का केस, और इतने जानवरों का मर्डर हो रहा है, उनका कोई नहीं, क्योंकि अभी तेरे को सरदार बनाया, ये पावर आई है, ये पावर का मिसयूज कर रहा है इंसान। अपनी जान बड़ी प्यारी, अपना मांस बड़ा प्यारा है। अभी गुरु अर्जुन देव जी कह रहे तू बात को समझ जा, यहाँ पे जो गेम चल रही है ना, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपको पता है, एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग हो रही है, एक एक सेकंड का हिसाब हो रहा है। क्योंकि जब परमात्मा ने हमें इधर धरती पे भेजा है, इस हमारा खाता लगा हुआ तब आते हैं हमने क्या क्या किया, तू धरती पे क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे कर्म कर रहा है, ऑटोमेटिक तेरे खाते में स्टोर हो रहा है। और अभी इस धरती पे तेरे को परमात्मा ने सरदार बनाया, बड़ा सियाना बनाया, पर पावर का पूरा मिसयूज कर रहा है इंसान। इंसान क्या कर रहा है, इस धरती पे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि तेरा भी वैसा ही शरीर है जैसे बाकी जानवरों का शरीर है। तेरे को कोई ना मारे तो सारे इंसान इकट्ठे हो जाते हैं, अरे वाह वाह बंदा मार दिया, इंसान मर गया। और इंसान मारने पे बड़ी दुखी होता है, और परमात्मा देख रहा है, क्योंकि जिसको तू मार रहा है ना, जिन जानवरों को तू मार के खा रहा है धरती पे, उनको भी, उनके अंदर भी वो खून है, उनके अंदर वैसे ही दर्द है। कई लोग ऐसे बोलते हैं जी ये साग है, ये पेड़ पौधे, उनको उनकी फीलिंग अलग है, उनमें से खून नहीं निकलता है। फिर तो इंसान, अभी ऐसे शब्द भी हैं गुरबानी में जिसमें साफ मना किया हुआ है। गुरबानी में कबीर जी कह रहे हैं भाई कौन गला कौन कटाएगा, कबीर जी साफ कह रहे हैं तेरा रोटी कार ने गला कटाया। ये टॉपिक हम कभी बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि इंसान कैसे अपने पावर का मिसयूज करके सभी जानवरों को खा रहा है, और इसको कोई ना खाए, इसने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, और अपने आप को इसने स्पेशल भगवान का बंदा बनाया हुआ है। कह रहे मैं बड़ा खास हूं उसका, इसलिए ये खुद भगवान बन के बैठा हुआ है। चलो इस शब्द को डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ा सा ये शब्द आगे रह गया। क्या कह रहे गुरु अर्जुन देव? कह रहे सगल जोन में तू सिर तरिया, सभी जूनों का उसने तुझे सरदार अभी बनाया हुआ है। अब तू सीज पावे नहीं सीज, अभी तो उसको याद कर ले, क्योंकि जानवरों अगर इंसान से तुझे मुक्त होना है, जानवर नहीं बनना है। अभी तो इंसान है, ये बातें समझ सकता है, क्योंकि इंसान का शरीर बार बार नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से इंसान का जन्म मिलता है। अभी तू मरने से पहले ये बात को समझ ले, क्योंकि मरना तो है, मौत सर पे खड़ी है, सभी के सर पे खड़ी है। चाहे कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, सब मरेंगे। कोई जानवर खा रहा है, कोई नहीं खा रहा, मौत सबके सर पे खड़ी है। और ये मृत मंडल है, बचेगा यहाँ पे कोई भी नहीं। जो देख रहे हो, कोई भी इंसान देख रहे हो, ये सभी मरने वाले हैं। अभी गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, पर
मरने से पहले पहले, शरीर मरने से पहले तू अपना काम पूरा कर ले। कारज सवर मन प्रभु प्यारी जय। जत कत देखिए तत तत तोही, तिस सेवत मन आलस करे। आपको आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये शरीर देने वाला भगवान है, जिसने हमें शरीर दिया, आंखें दी, हाथ पैर दिए, हमें सोचने की शक्ति दी है। उसको याद करो। क्या कह रहे गुरु अर्जुन देव जी? इस सेवत मन आलस करे, जिस विसरिया एक निमक ना सरे। Forgetting him, I cannot survive even for an instant. वो क्यों? उसको एक मिनट भी नहीं भुलाया जा सकता है भगवान को, क्योंकि उसी के कारण हम जिंदा हैं, उसी ने हमें जिंदा रखा। अभी हवा ले रहे हैं ना, हवा में सांस ले रहे हैं, मिट्टी का पुतला हवा में सांस ले रहा है, हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है, और तभी भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि ये उसी की हवा है जो हमारे अंदर जा रही है। इस सेवत मन आलस करे, जिस विसरिया एक निमक ना सरे। हम अपराधी निर्गुणारे। I am a sinner। असि संसारी जो जीव हैं बड़ी जल्दी पापी बन जाते हैं, गुणहीन है। हमारे अंदर गुण नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर अपनी ताकत समझ दे। हम अपराधी निर्गुण आरे, ना किछ सेवा ना कर मारे। I do not serve you or do any good deeds। दूर मोहित वट पागी मिलया, नानक दास संग पाथर तरिया। दूर मोहित वट पागी। जिस मनुष्यों के बहुत अच्छे भाग हों उनको गुरु मिल जाता है, उनको परमात्मा अच्छी समझ दे देता है। उस गुरु के ज्ञान के साथ मिलके ये पत्थर दिल जो इंसान है, ये भी संसार समुद्र को पार कर लेता है। जब इसको ज्ञान आएगा तभी समझ आएगी। और आज हमें गुरु अर्जुन देव जी ने ये पूरा ज्ञान दिया कि किस तरह परमात्मा ने तुझे बनाया, किस तरह एक पानी से तुझे बनाया, मिट्टी का तेरा पुतला बनाया, इस मिट्टी के पुतले में बुद्धि दी, आत्मा डाली, तेरे को समझ आ जाए ये भी चीज डाली, और माँ के गर्भ में उसने तेरे को बचाया। तू भी माँ के गर्भ से बाहर आया, और जानवरों के बच्चे भी काफी ज्यादा माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, वो भी वैसे जन्म ले रहे हैं जैसे तू ले रहा है। तेरा जन्म भी वैसे हुआ है जैसे बाकी जानवरों का होता है। बाकी जानवरों का शरीर गर्भ में बनता है, तेरा शरीर गर्भ में बना हुआ है। इसलिए तू ऐसे काम नहीं करना गलती से भी जिससे तेरे इंसानियत को दाग लगे। माटी काल देहुरा करे
ते जिन तू करेया। ये हमें गुरु जी याद करवा रहे हैं, जैसे हमारा शरीर एक पानी से बना हुआ है, बूंद से, उसी तरह जानवरों का शरीर भी वैसे ही बना हुआ है, माँ के गर्भ में बनता है। जैसे तू माँ के गर्भ में बना है, परमात्मा ने तुझे माँ के गर्भ में बनाया है, उसी तरह बाकी जानवरों को भी परमात्मा ने माँ के गर्भ में बनाया। तेरा जन्म भी वैसे ही हुआ जैसे बाकी जानवरों का हो रहा है। बस तो ये बात समझ जा, तू सियाना जानवर है तो जानवर ही है। मात गर्भ में जिन तू रखिया, इस पानी ते जिन तू करेया। घाटी काले देहुरा करेया। जैसे बाकी जानवर जन्म लेते हैं, उसी तरह तूने भी वैसे जन्म लिया धरती पे, और माँ के गर्भ से बाहर आते ही बाकी जानवर हवा में सांस लेते हैं, तू भी ले रहा है। उनको भी वैसी आंखें लगी हैं जैसे तेरे को लगी हैं। बस तू भी जानवर है, बस तेरे को बाहर आके एक अच्छा घर, एक अच्छी फैमिली, इंसान का जन्म मिला है, उनको जानवरों का जन्म मिला है। और ये रीइंकार्नेशन की गेम चल रही है मृत मंडल में। ये इस टाइम हो क्या रहा है इस धरती पे? इस धरती पे इस टाइम मृत मंडल है और रीइंकार्नेशन चल रही है। ये सर्कल घूम रहा है। पता नहीं कितनी बार तू जानवर बना, फिर इंसान बना। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजबीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जो मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिड़न काल देश जरिया। बड़ी देर के बाद ये मनुष्य के गर्भ में तू आया। काफी देर के बाद तेरी आत्मा जो परमात्मा ने क्या किया है, काफी देर के बाद एक मनुष्य के गर्भ में डाली है, जानवर के गर्भ में नहीं डाली है। क्योंकि तूने कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए परमात्मा ने तुझे, तेरी आत्मा को मनुष्य के गर्भ में डाल के तुझे धरती पे जन्म दिया। तू इस टाइम जानवर भी हो सकता था, पर नहीं, कुछ अच्छा किया इसलिए तू अभी इंसान है। इसलिए ये जो समा है, तो परमात्मा को याद कर सकता है जिसने तुझे बनाया है। गोविंद मिलन की तेरी बरिया, पई प्राप्त मानुक देहुरिया। गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि अभी परमात्मा ने तुझे एक इंसान के गर्भ में तेरी आत्मा को रखा और तुझे संसार पे प्रकट किया है। अभी तेरे पास समय है परमात्मा को मिलने का। गोविंद मिलन की तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितना काम, मिल साध संगत पाज केवल नाम। अभी तूने करना क्या है? अभी अपनी आत्मा को अपलिफ्ट करना है, जगाना है, इसको होश में लाना है कि ये जो मृत मंडल में खेल चल रहा है, इससे पहले कि तेरी मौत आ जाए, तो ये कहानी को समझ के परमात्मा को याद करके उसका सिमरन करके ये गेम जीत ले। ये जो खेल चल रहा है ना, इस खेल को जीत के जा, हार के नहीं जाना है। और इस खेल को जीतने के लिए क्या कह रहे गुरु जी बानी में? इन बिद पासा टालो वीर। इस खेल में इस तरह गेम खेलो, गुरमुख नाम जपो दिन राति, अंत काल न लागे पीर।
गुरमुख नाम जपो दिन राति, अंतकाल न लागे पीर। इन विद पासा टालो वीर, इन विद पासा टालो वीर। इस तरह यहाँ पे तूने गेम खेलनी है, इस तरह पासा फेंकना इस मनुष्य जन्म में। दिन और रात तूने हर वक्त परमात्मा को याद रखना है। अंत काल न लागे पीर, जब तेरी मौत आएगी, शरीर की मौत आएगी, उस वक्त तेरे को दर्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मृत मंडल है, यहाँ पे सभी मरने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे किसी चीज से कोई मोह नहीं करना है। यहाँ पे सभी मरेंगे, मरने वाली चीजों से मोह नहीं करना है। ये दुनिया जो है, दुनिया मुकाम में फानी, ये दुनिया नाशवान है, ये खत्म होने वाली है। तो चीज ही खत्म होने वाली है, उससे मोह नहीं करना है। इसलिए आज हमें गुरु जी बता रहे हैं, इन विद पासा टालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राति, अंत काल न लागे पीर। इस तरह तूने ये गेम को खेलना है, दिन रात उसी को याद करना है जिसने तुझे बनाया है। ये जानवर याद नहीं कर सकते, ये तू याद कर सकता है। अगर तू चाहता है कि दोबारा जानवर ना बने, दोबारा किसी जानवर की गर्भ में तू वापस ना जाए, अगर तू चाहता है कि अपने घर में जाना चाहता है, तो अभी तू परमात्मा को हमेशा याद रख और उस तरह अपने कर्म कर जो परमात्मा को अच्छे लगे, उस तरह की बातें कर जो परमात्मा को अच्छी लगे। काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी। परमात्मा को जो पसंद है तो उस तरह की खेल खेल के फिर ये संसार में ये बाजी जीत के तूने वापस जाना है। दोबारा जानवर नहीं बनना, जानवर बना तो काटा जाएगा, ये इंसान तुझे फिर काटेंगे, फिर दर्द होगा। इसलिए तूने इसी वक्त जो है ये सारा अपना अकाउंट को सेटल कर देना है, अकाउंट को सेटल करना है। नहीं तो इस टाइम जो इंसान है धरती पे, वो इंसान नहीं है, वो बाहर से इंसान दिखाई दे रहे हैं। मैक्सिमम इंसान जो है हैवान बने हुए हैं, जिसको बोलते हैं कि ये राक्षस टाइप के इंसान इस टाइम धरती पे बने हुए हैं, जिनमें दया धर्म बिल्कुल भी नहीं है। और वो इस धरती पे इस टाइम अपने आप को बचा रहे हैं और बाकियों को काट काट के खा रहे हैं। इसलिए तूने ऐसा कर्म नहीं करना है जो भगवान के दरबार में तुझे जाके शर्मिंदा होना पड़े। तो आज हमें गुरु अर्जन देव जी ने यही बताया कि ये तो मिट्टी का पुतला जो चल रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है, इसके अंदर परमात्मा की पावर काम कर रही है। और परमात्मा की पावर को ही तूने उसको याद रखना है, हर टाइम परमात्मा को याद रखना है जिसने तुझे जिंदा रखा हुआ है। कल फिर 8:30 बजे किसी और शब्द पे हम विचार करेंगे।